दोस्तों नमस्ते। आज हम भारत में पाए जाने वाले पठारों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में 18% भूभाग में पठार पाया जाता है। 18%। पठार की जो आकृति होती है वो टेबुलनुमा होती है और पर्वत की जो आकृति होती है वो नुकीला होती है और ऊंची जहदें होती है। लेकिन पठार की ऊंचाई पर्वत से कम होता है और लगभग ये जो है आपका टेबुलनुमा आकृति में चौड़ी भाग में फैला हुआ रहता है, पठार रहता है। भारत में जितने भी खाद्यान्न हैं सारे पठार के अंतर्गत ही आता है, चाहे लोहा हो, कोयला हो, सोना की खाने हो, सारे पठार के अंदर ही पाया जाता है। मैग्नीशियम हो, सारे खाने। तो इसीलिए ये जो पठारे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे दृष्टिकोण से। इससे इंटरेस्ट से इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बाघ है यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सा पठार है, इसके बारे में थोड़ा एक डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ये यहाँ देख लेते हैं आप, लद्दाख का पठार है, ये आपका मालवा का पठार है, इससे ऊपर ये बुंदेलखंड का पठार है। उसके बाद ये यहाँ है बघेलखंड का पठार है। उसके बाद यहाँ दक्कन का पठार या महाराष्ट्र का पठार ये बोला जाता है। उसके बाद यहाँ जो है कर्नाटक और केरल के भाग में कर्नाटक का पठार है। उसके बाद ये जो 3 राज्य में है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है ये आपका पाया जाता है, और तमिलनाडु ये भाग पाया जाता है आपका, ये कोरोमंडल का पठार कहते हैं इसे। उसके बाद आपका ये आपका तेलंगाना का पठार है जो तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद आपका ये छोटा नागपुर का पठार है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है खनिज संसाधन के दृष्टि से, खनिज के एंगल से। उसके बाद यहाँ शिलांग का पठार है। तो अब मैंने देख लिया, अब इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं। सबसे जो जयदी भाग में फैला हुआ पठार है, यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। सबसे कौन सा पठार है जो सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा भाग में फैला हुआ है? हमने बोला, आपको पहले चर्चा किया, 18% भाग में जो है यह पठार पाया जाता है इंडिया में। और सबसे जो बड़ा जो भाग है पठार का वह है आपका दक्कन का पठार, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सा पठार फैला हुआ है? ये 5,25,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है इसमें फैला हुआ है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का दूसरा नाम महाराष्ट्र का भी पठार है, और इसके जो पूर्वी हिस्से है दक्कन के पठार का वह आपका विदर्भ का पठार भी इसे बोला जाता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना राज्य में आपका फैला हुआ है दक्कन का पठार जो है। ये चीज़ें तो आप ये देख लें। दूसरा आपका इसमें ओल्ड गोंडवाना, दक्कन के पठार को ओल्ड जो है गोंडवाना लैंड भी इसे बोला जाता है। दक्कन का पठार को ओल्ड पुराना जो है गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम, आप अच्छी तरह इसको पढ़ लें, देख लें। दूसरा, यहाँ जो सोने की खानी है, सोने की जो खान है, दो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। कोलार और हट्टी की जो खाने हैं सोना, इसी पठार में, दक्कन के पठार में पाया जाता है ये चीज़ें। दूसरा सबसे इस चीज़ को आपने देख लें। यहीं से एक लोनार झील है जो बुल्डाना जिले में है। लोनार झील जो इसी दक्कन के पठार में अवस्थित है, महाराष्ट्र में। लोनार झील काफ़ी प्रसिद्ध है। लोनार झील, इसके बारे में ये जो है आपका दक्कन के पठार में भी अवस्थित है, ये भी देख लें आप। और अब चलते हैं हम काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज संसाधन के दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। इसमें यह भी इसके बाद 2,25,000 वर्ग किलोमीटर में यह जो है आपका छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, 2,25,000। लेकिन खनिज संसाधन के एंगल से इसे इतना प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाया जाता है, इसलिए इसे भारत का रूड भी बोला जाता है। खनिज पदार्थ के अधिकता के कारण इसे भारत का छोटा नागपुर के पठार को रूड बोला जाता है। यह जो है निर्मित है
जलोढ़ से है निर्मित है। यह जो पठार है जलोढ़ जल से से निर्मित है। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कुछ बिहार में भी इसका ये पाया जाता है, छोटा नागपुर का पठार। इसी का भाग है रांची का पठार और कोडरमा का पठार। रांची का पठार और कोडरमा का पठार छोटा नागपुर का भी पठार है। इससे स्वर्णरेखा नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है, ये काफी प्रसिद्ध है यहीं से, छोटा नागपुर के पठार से। तो ये काफी, अब यही देखते हैं, हम आगे चलते हैं। आपको ये शिलांग का पठार, शिलांग का पठार भी काफी महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शिलांग का पठार नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन यह जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार से भी इसे प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। वो शिलांग का जो पठार है, मेघालय का पठार, दूसरा नाम मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको भी देख लें। सबसे अधिक जो है इंडिया में वर्षा जो होती है इसी पठार पे होता है। सबसे वर्षा जो मासिन धाम का जो जगह है चेरापूंजी के पास का, पहले चेरापूंजी में होता था सबसे ज्यादा वर्षा, और वही चेरापूंजी के पास में जो मासिन धाम है, सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश मासिन धाम में होता है, ये भी देख लें आप। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वह है शिलांग। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह शिलांग की चोटी बोला जाता है इसको। और ये हमने पहाड़ी के बारे में अध्ययन किया था इससे पहले। गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां जो है, यह छोटा नागपुर मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां है, लेकिन वह गारो, खासी, जयंतिया, इसके ऊपर भी असम में भी थोड़ा भाग है। इसमें जो पहाड़ियां हैं, मिकित की पहाड़ियां और रेखमा की पहाड़ियां जो है असम का भाग है। इस तीनों मिलाकर के 2 और 3 5, ये 5 मिलाकर के आपको शिलांग का पठार या मेघालय का पठार इन्हें नाम दिया गया है। 5 पहाड़ियां कौन सी है? रेखमा की पहाड़ियां, मिकित की पहाड़ियां जो असम में होता है, और 3 है गारो, खासी, जयंतिया, बिल्कुल 5 है ये। और ये काफी प्रसिद्ध है ये। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये भारत जो पठार है शिलांग का, ये प्रायद्वीपीय जो भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक वर्षा होती है यहीं पर, सबसे गीला पठार भी, सबसे अधिक वर्षा होगी तो गीला भी होगा ऑलरेडी, तो सबसे गीला पठार भी इसे बोला जाता है, शिलांग के पठार को। अब चलते हैं हम यहाँ आपका कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का जो पठार है इसमें कृष्णा कावेरी नदियाँ निकलती है, कृष्णा कावेरी नदियाँ। और कर्नाटक के पठार में यही है बाबा बुदन की पहाड़ी, ये लो एस के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। यह बाबा बुदन की पहाड़ी लोहा के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कर्नाटक और केरल राज्य में फैला हुआ है ये चीज़। फिर यहाँ चलते हैं आपको कोरोमंडल का पठार। कोरोमंडल का जो पठार है वो केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु का भाग है। ये जो कोरोमंडल का पठार है, यहाँ लेटेराइट मिट्टी से बना हुआ है ये। और लेटेराइट मिट्टी में तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आंध्रा में जो है तंबाकू, इंडिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती कहाँ होती है? आंध्रा में। और तंबाकू, एक क्वेश्चन भी बन जाता है, तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश में तंबाकू। चाय का जो चाय की जो खेती होती है वो भी लेटेराइट मिट्टी में काफ़ी होती है। तो कर्नाटक में भी चाय की जो खेती होती है वह काफ़ी होता है। तो चाय की खेती के लिए भी सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वह लेटेराइट मिट्टी है। अब हम चलते हैं आपका तेलंगाना का पठार है। यहाँ तेलंगाना का जो पठार है वह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह वृष्टि छाया प्रदेश है, यह जो है वृष्टि छाया प्रदेश है। यह जो है इसमें बारिश काफ़ी कम होती है। और फिर हम चलते हैं आपका, हाँ, यहाँ आपका मालवा का पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है। मालवा का पठार
यहाँ काली मिट्टी मालवा के पठार में पाया जाता है और बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। मालवा का पठार काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी में आपकी कपास की खेती काफ़ी प्रसिद्ध है और गेहूं की खेती अच्छी होती है। गुजरात और एमपी में जो है मालवा का पठार पाया जाता है और मालवा के पठार का ही पूर्वी भाग होता है वह बुंदेलखंड का पठार है, जो एमपी और यूपी और एमपी का भाग है। ये बुंदेलखंड का भाग। तो हम चलते हैं अभी थोड़ा मालवा के पठार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ जो है बेतवा, चंबल नदी वगैरह यहाँ मालवा के पठार में बहती है और बेसाल्ट से निर्मित है। और काली मिट्टी का सेकेंड नाम जो है रेगूर का मिट्टी बोला गया है। रेगूर जो है काली मिट्टी का भी सेकेंड नाम है काली मिट्टी। तो कपास, इसलिए आप देखते होंगे गुजरात का जो भाग है और महाराष्ट्र का जो भाग है, इसमें गुजरात के भाग में कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है और काली मिट्टी में गेहूं की पैदावार जो है बहुत अच्छी होती है। तो ये इसलिए ये मालवा का पठार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड का पठार जो है आपका एमपी और यूपी में पाया जाता है और चंबल जो खंड है इसी में है। ये काफ़ी जंगल का इलाका है, यह काफ़ी अनुपजाऊ ज़मीन है। ये काफ़ी ये चंबल का जो बुंदेलखंड का जो पठार है इसी में चंबल खंड जो है का भाग है, जो चंबल खंड का भाग है काफ़ी अनुपजाऊ है। नीचे है बघेलखंड का पठार जो एमपी में पाया जाता है। बघेलखंड का पठार जो है एमपी में पाया जाता है। और फिर एक है आपका ये दंडकारण्य जो पठार है, ये दंडकारण्य पठार ये एक्चुअली आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य जो पठार है, इसका दूसरा नाम बस्तर का भी पठार है। बस्तर का भी पठार काफ़ी बस्तर जो जिला है एक काफ़ी उग्रवादी जोंगिल है, माओवादी जो भी है, थोड़ा ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। काफ़ी घटनाएं सब बीच बीच में होती रहती है, काफ़ी सेंसिटिव जगह है, इसलिए बस्तर आदमी नॉर्मली याद रहता है। तो इसलिए इसको जो है दंडकारण्य पठार को आदमी बस्तर का पठार भी इसका नाम दिया गया। यहीं पर है यह जो पठार है लाल रेतीला मिट्टी पाया जाता है इसमें बस्तर के पठार में। और यहाँ बेराडीला की जो खाने हैं काफ़ी प्रसिद्ध है बस्तर के पठार में या दंडकारण्य पठार में जो है बेराडीला की खाने जो है ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। और ये बस्तर बेराडीला की जो खाने हैं वह दंडकारण्य पठार में पाया जाता है या बस्तर के पठार में पाया जाता है। यह आग्नेय या चट्टान और रूपांतरित चट्टान से बना हुआ है और यहाँ जो है लाल रेतीली मिट्टी पाया जाता है। यहाँ लोहा और मैग्नीशियम की जो है खाने काफ़ी प्रसिद्ध है। लोहा और मैग्नीशियम जो है काफ़ी मात्रा में होता है यहाँ पर। अब हम इस सारे पठार के बारे में इधर प्रायद्वीपीय भाग है। अब चलते हैं हम लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार एक्चुअली क्या है, पहले जम्मू कश्मीर के भाग में पाया जाता था। तो हम एक ही राज्य था जम्मू कश्मीर, इसलिए हम बोलते थे जम्मू कश्मीर। लद्दाख का पठार जो है जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। लेकिन अभी जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं बोल के अलग अलग 2019 में केंद्र सरकार ने इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा है। तो वह जो है अभी एक लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर का भाग है। तो लद्दाख जो है एक्चुअली एक राज्य हो गया है। तो लद्दाख का पठार लद्दाख राज्य में ही अवस्थित है। यह सबसे ऊंचा पठार है और सबसे कम वर्षा यही होती है। सबसे कम वर्षा किस पठार में होती है, तो क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे कम वर्षा जो है यह लद्दाख के पठार में होती है। और सबसे कम वर्षा होगी तो सूखा भाग भी यही होगा। तो सबसे सूखा भाग हम लद्दाख के पठार को बोलते हैं। लद्दाख के पठार सूखा भाग है और सबसे सूखा भाग लद्दाख के पठार। और इसे जो है कोल्ड डेजर्ट के नाम भी दिया गया है। कोल्ड ठंडा जो है मरुस्थल है, ये भाग दिया गया है। काफ़ी सूखा भाग है, ये ड्राई है, काफ़ी कोल्ड मरुस्थल, ठंडा भी काफ़ी पाया जाता है इस एरिया में। इसलिए तो आज हमने काफ़ी सारी जो पठारे हैं उनके बारे में, जो इंडिया के 18% भागों में पाया जाता है, तो आज पठार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। मुझे लगता है जो आप लोगों को सारी जो चीज़ें हैं समझ में आई होगी। अगर कुछ भी तकलीफ़ें हो कुछ भी तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और मेरा जो चैनल है मार्क्समैन मनोज, उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।